दुख की बात कहूँ कि बच्चों पेट में भी खराब हो जाया करे अगर शुगर कंट्रोल नहीं होवे तो। और शुगर कंट्रोल होनी बहुत जरूरी है। राम राम सा 94.3 माँ एफएम रे स्टूडियो सु उम्मीद एक टाबरी कार्यक्रम रमायण है। आज वसुंधरा अस्पताल माने बीच पधारिया है डॉक्टर रेणु मकवाणा मैम। आप बहुत बहुत आभार मैडम। और मैडम जो है लाडला 28 सालों जच्चा और बच्चा री हेल्थ ने लेन बड़ा स्वास्थ्य ने लेन लगातार कार्य कर रहा है, पूरा जागरूक करे है और प्रेगनेंसी ने सरल बनावे है। विन वास्ते भी आपने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम सा सगला श्रोताओं ने राम राम सा। पहलो सवाल मैडम मारो आप हुआ है कि अगर किन्हीं महिला ने ठा पड़े कि विने पहलो महीनो लागो है, प्रेग्नेंट रह चुकी है, तो वाने कई ध्यान रखना चाहिए और परिवार जो है वाने कई ध्यान रखना चाहिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप रे प्रेगनेंसी आएगी और जो ही लागे आपने कि आप प्रेग्नेंट हो गया तो 5-7 दिन पचे डॉक्टर कन जान खून री जांच करानी पड़ चाहिए, सोनोग्राफी करानी चाहिए। जो ठा पड़ जावे कि बच्चों बच्चेदारी मायने ही है, कोई ट्यूब में तो नहीं है, क्योंकि एक थोड़ी सी खतरनाक समस्या हो सके और बच्चों एक ही है या दो तो नहीं है, वो भी ठा पड़ जावे। और आपने कोई पहले कोई दवाई चल रही हो, कोई और बीमारी हो तो वह भी जान डॉक्टर ने बताओ, हो सके आपकी दवाइयां कुछ चेंज हो सके, बाकी दवाइयां आपने दे सके। और इन टाइम डॉक्टर साहब एक फॉलिक एसिड दवाई दिया करे आपने, तो वह भी शुरू कर दिया करो, वह भी ले लिया करो। कई बार लोग कहवे कि अगर आप रे टाबर लागो है, प्रेगनेंसी रेगी है तो जांच नहीं करानी, एडी मिथ है। आ सही है गलत है? अब बिल्कुल गलत है। जांच तो ठा पड़े कि माँ रे कोई तकलीफ तो नहीं है या बच्चे रे कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर समय पर जांच हो जावे तो आप टाइम पर इलाज दे सका। की जांचा है जो गर्भवती महिला ने करानी चाहिए? खून की जांच करे, ब्लड ग्रुप, आप थायराइड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और पहले कोई डायबिटीज तो नहीं है, आप देखनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है थैलेसीमिया की जांच। आप चेक कराओ कि आप कोई थैलेसीमिया कैरियर तो नहीं हो। अगर आप कैरियर पॉजिटिव आवे तो आदमी री जांच करानी चाहिए। तो दोनों कैरियर होवे तो बच्चा रे 25% रिस्क रहा करे कि बच्चों थैलेसीमिया मेजर नहीं हो जावे। और अगर आप ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आदमी री जांच कराओ, वो पॉजिटिव है तो गर्भावस्था के दौरान और डिलीवरी पचे एक टीको लागया करे जो अगला बच्चा ने पीले से बचाया करे। तो ये बात और ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर किन्हीं आप हॉस्पिटल में आन मिलनो रहे तो कितने बजे मिल सके आप? सुबह 10:02 और शाम रात 6:08। ये 2 टाइम ओपीडी टाइम है। अच्छा मैडम, आजकल कही है कि एक लाइफस्टाइल डिजीज है डायबिटीज, लगातार बढ़ रही है और हिंदुस्तान में तो ज्यादा केसेस आ रही है ना। एडर मायने अगर कोई लेडी है जो डायबिटिक है और वह प्रेग्नेंट जब है तो विने कई ध्यान रखना चाहिए। जिन टाइम प्रेगनेंसी प्लान करे उन टाइम फॉलिक एसिड दवाई शुरू कर दे और ध्यान रखे जो 3 महीने जांच हुआ करे, HbA1c क्या करे जिन्हें वो 6.2 तक होना चाहिए। अगर वो ज्यादा हुए तो बच्चा में विकृति की संभावना ज्यादा रहा करे। और आप खान पान को ध्यान रखना, शुगर लेवल कंट्रोल करना और वह दवाइयां जो प्रेगनेंसी पहले चल रही है वह जान माँ लोगों ने बतावे, क्योंकि माँ लोग कई दवाएं चेंज कर दे माँ, कई दवाइयां बच्चे वास्ते सही नहीं हुआ करे। और अगर आप शुगर सही रहे तो जो आप पेट वालों बच्चों है विन डायबिटीज रो खतरो काफी हद तक कम हो सके। और अगर आप नहीं रहे गड़बड़ रहे, शुगर गड़बड़ रहे, तो प्रेगनेंसी में अपने आप में कॉम्प्लिकेशन होता रह करे कि बच्चे भारी हो जावे, बच्चा में कोई विकृति हो जावे, टाइम से पहले बच्चों निकालना पड़े। और कदे तो बहुत दुख की बात कहूँ कि बच्चों पेट में भी खराब हो जाया करे अगर शुगर कंट्रोल नहीं होवे तो। और शुगर कंट्रोल होनी बहुत जरूरी है। गांठ बांध लो, आप गांठ बांध लो, शुगर रो जांच करो, मोबाइल चलाओ नहीं चलाओ, आप लोग शुगर चेक करो सीख लो, अब बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और मैडम जिन टाइम प्रेगनेंसी चल रही है उन टाइम भी शुगर फ्लक्चुएट रिया करे, होया करे। एक बोलिया करा गेस्टेशनल डायबिटीज बोलिया करा जिन्हें 20-24 हफ्ते पचे खानो खाता ही शुगर लेवल ज्यादा बढ़ा करे तो भी में कही रहे वहां कोई बीमारी नहीं है, एक कंडीशन होया करे। तो आपने खानों ध्यान रखना पड़े। ज्यादातर केसेस में तो कई होया करे कि खान पान भाई आप मान लो 2 पराठा खाओ तो एक बार पे खा लो, 1-2 घंटे पचे खा लो, तो एकदम शुगर स्पाइक नहीं हुआ करे। बहुत तो खाली गर्भावस्था दौरान रहे। पर दिक्कत का ये कि
वीरे कारण बच्चों रो वेट बढ़ जाया करे और वो बच्चों ज्यादा शुगर जो सेंस कर लेवे पेट मायने वो बच्चों 30-35 साल री उम्र में डायबिटीज हो जाया करे। तो आपा शुगर ने कंट्रोल कर 2 पीढ़ी बचा सका। आ बात बिल्कुल सही है कि अगर आप कंट्रोल राखोला शुगर ने तो आप 2 पीढ़ियां ने बचा सको। मैडम और बच्चा मैडम आप खाना पीना और जिक्र करियो तो मैं आज चाहूँ कि आप वो भी बताए दो देखने वाला व्यूअर ने कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो इन्हें खान पान में कई ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो जो बताओगे वो तो मेरे भाव ही नहीं। तो कोई बोले कि 3 महीने में डाइट प्लान तो नहीं भाई, नहीं। जो थारे रुचे सो पचे वो बचे। पहली चीज तो दूसरी बात है पर वो ध्यान रखो कि बाहर लो तलो नहीं खावे, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक कॉफी चाय इन बातें नहीं रहे। कॉफी हो अल्कोहल हो स्मोकिंग हो बच्चा ने बहुत गलत प्रभाव पड़ा करे। आप देख लो और आजकल आज चीज आ रही इंसिडेंस बहुत बढ़ती जा रही है। दुख रही बात है यूं तो। और कई लोग आवे कि पपीता नहीं खाओ पाइनएप्पल नहीं खाओ, भाई कच्चा पपीता मना है, पक्का पपीता में कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी खाओ साफ सुथरे साफ धो-धुआन सलाद वलाद जो भी खाओ, ताजी सब्जियां खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, प्रोटीन खाओ। पर अगर आपने बोल दो 3 महीना में जब उल्टे होया करे तो बोल दो ओ खानो तो बिल्कुल नहीं रुचे भाई, जो इच्छा वो खाओ। नशा पताओं भी आपको रहना चाहिए बिल्कुल दूर। बच्चा नशा और गर्भवती महिला ने भी और परिवार के सारा लोगों ने भी। मान लो घर में कोई दादाजी बीड़ी पीवे, कोई काको सिगरेट विगरेट फूके तो इन्हें भी दूर रहना चाहिए क्योंकि पैसिव स्मोकिंग हो जाया करे। तो बच्चों होनो एक गर्भवती महिला की जिम्मेवारी नहीं है, पूरे परिवार की जिम्मेवारी है। तो सबने ध्यान रखना, सबने सावधानी रखनी पड़ेगी। तो मतलब आप जिन टाइप को कह रहे हो मन लगे मतलब माहौल रो भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत पड़े बिल्कुल। मानसिक स्थिति जो है महिला री अच्छी रहनी चाहिए, खुश रहनी चाहिए। घर में थोड़ा संगीत रो, हंसी खुशी रो, मजा माहौल रहना चाहिए। लाइट फिर कोई टेंशन नहीं रखे, टाइम मत जांच करावे, बराबर दवाई दे। और 100 गोलियां आयरन की अगर महिला खा ले तो माँ भी स्वस्थ रहा करे, खून की कमी नहीं रहे और बच्चों का दिमाग भी तेज रहा करे। पूरा 9 महीना में 100 गोली खा ले बस। 9 महीना में ध्यान रखो 100 गोली खा लो। पूरी मैडम आयरन फॉलिक एसिड गोली गवर्नमेंट में तो बिल्कुल फ्री मिला करे और खानी जरूरी है। और 3 महीना पीछे चालू किया करे हम लोग कैल्शियम री और आयरन की दवाइयां, क्योंकि शुरू में 3 महीना अब बतावे कि इन टाइम कोई भी दवाई अननेसेसरी खाओगे तो बच्चा अंग बन रो टाइम रह करे। तो इन टाइम कोई दवाई देवा तो वो दिक्कत हो सके तो 3 महीना। आप तो इतनी महिला ने देखो इतना पेशेंट तो मिलो तो दवाइयां लेवे लुगाया बराबर टाइम माते। कई लोग तो बहुत बरकत करे, 1 महीने दवाई ना 5 महीना चलावे। भाई इतनी बरकत जरूरी नहीं है। आप लो क्योंकि आप और आपके बच्चे वास्ते है तो जरूरी है। अगर आयरन की कमी रहे तो बहुत लोगों ने हमारे लोग कई करा टेस्ट करा ले भाई तारो आयरन लेवल कितना है, कम है कोई बात नहीं मत ले दवाइयां, तारे सुई लगा दे। सही बात है। तो आयरन रो इंजेक्शन लगा दे तो जिन्हें आयरन सूट नहीं करे, जो दवाइयां नहीं लेवे ये नहीं करे तो बच्चे ने माने तो स्वस्थ रखना ही पड़ी। नहीं तो खून की कमी हो, डिलीवरी वक्त ज्यादा खून बजावे तो मारी जान पे बढ़ावे, तो वो ध्यान रखना पड़े। एक जैसे अभी होना के जो गर्भवती महिला रहे बिना व्यवहार में भी बहुत परिवर्तन आवे, एडो रिया करे, मूड स्विंग्स होया करे। बहुत जरूर बहुत कॉमन लिया तो देखती बात है। तो भी मैं कई करना चाहिए देखती बात में खान पानो ज्यादा कोई मेरे जो अच्छा लगे वो खिलाओ, ज्यादा बंदिश मत लगाओ। जिन टाइम मेरा सोने बच्चे करे विन टाइम सो जाओ भाई, है ना। पर यूं नहीं कि पूरा माचे पकड़ लो। आजकल का ये आता ही प्रेगनेंसी मैडम मारे बेड रेस्ट लिख दो। वन टाइम नहीं है कि बेड रेस्ट से दिक्कत होया करे। और मोड़ी उठे मोड़ो नहीं उठनो, ज्यादा मोबाइल माते नहीं झूमनो। और सुबह 7 से 9 बजे थोड़ी देर धूप में बैठो तो आपकी हड्डियां सही रही, बच्चा की हड्डियां सही रही और आपने जो नींद रो एक प्रक्रिया है के वह सही रही, टाइम मत नींद आई आपने। और अगर मोड़ा उठो तो विटामिन डी और जो भी भगवान की जो आपने मिले गिफ्ट इन सबसे आप वंचित रह जाओ। और ज्यादा छिजोड़ो भी नहीं, वो भी ध्यान रखो। तो यह है डॉक्टर रेणु मकवाणा जी, जच्चा बच्चा रे स्वास्थ्य मायने काफी अच्छो काम कर रहा है।
वसुंधरा हॉस्पिटल रमायने विराजे आप ओपीडी टाइम रमायने आप जानवाणु मिल भी सको। मैडम आप बात करन बहुत अच्छो लागो मने बहुत बढ़िया लागो तारो मैं उम्मीद करूं कि वीडियो ने जो देख रिया है, जो जानकारियां हैं, ये लोग आड़े पाड़े भी शेयर जरूर करे। गर्भवती महिला जो है वे नियम कायदा रो ध्यान रखे। यह देखो कि गर्भवती महिला रे करे एक बहुत बड़ी एक अवसर होया करे कि आप जड़ो चाहो वैसे बच्चे बढ़ा सको। आप चाहो कि आपको बच्चों 2 बार ब्रश करे, आप भी करो। टाइम मत सो जावे, ज्यादा मोबाइल नहीं देखे, आप भी करो। पक्की बात है, बच्चों वही कर रही जो आप गर्भावस्था में करो। तो धन्यवाद। और मैडम जी वो मुस्कुरावते रहो, क्योंकि ज्यों आप हंसता रोला, खुश रोला, प्रेगनेंसी भी अच्छी रहेला। आपने पूर्व में बहुत बहुत शुभकामनाएं वसुंधरा अस्पताल की तरफ हूँ, हमारी तरफ हूँ और मैडम की तरफ हूँ। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।